Okay, let's go. टेम्परेचर इस वक्त दिखा रहा है 100 डिग्रीज फ़ारेनहाइट बाहर, और जो है ना सूरज तकरीबन 8 बजे के करीब मगरिब होगी। तो मैंने सोचा कि एक बॉलिंग मशीन ली थी मैंने 2 साल पहले। शुरू में तो खेला हूँ उसके साथ, लेकिन मैं जो है ना मैंने उसको यूज़ करना बंद कर दिया। गर्मी भी जो है बहुत ज़्यादा हो गई थी, और उसके साथ असल में प्रॉब्लम ये है कि ना वो बहुत भारी है, तकरीबन 50 केजीज़ तक की तो वो होगी, 45-50 केजीज़ तक की वो होगी, और उसे घसीट के निकालना पड़ता है और उसमें सेट करना पड़ता है। गाड़ी मुझे ज़रा साइड पे खड़ी करनी पड़ेगी। गाड़ी वहाँ पे लगा दिया, और ये है मेरी बॉलिंग मशीन। इसका नाम है जी ड्यूस 75। ये तकरीबन 75 माइल्स पर आवर तक ये मैक्सिमम स्पीड फेंकती है। इसके अंदर अगर आपको देखो तो यहाँ पे 2 मोटर्स लगी हुई हैं, और यहाँ पे बॉल फीड करते हैं, और बॉल फीड होने के बाद इन मोटर्स में से जो है वो निकलती है। अगर आप इसको एक ख़ास एंगल पे रखो, यहाँ पे दोनों मोटर्स की जो स्पीड है वो सेपरेट है, इसकी स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, और एक को तेज़ कर दें, एक को स्लो कर दें, तो आप स्पिन और स्विंग इफेक्ट भी ले सकते हो। और बस ये है कि ये स्टैंड के ऊपर खड़ी है, और इसको जो है ना निकालना इटसेल्फ एक टास्क है, तो बस इसको निकालने की कोशिश करता हूँ। जब मैं इसको ऑल द वे वहाँ खींच के लेके गया तो फिर मुझे पता चला कि याद आया कि इसके साथ एक एक्सटेंशन कॉर्ड चाहिए होती है। वो मैंने दोस्त को दी हुई थी, दोस्त को कॉल किया, वो तो अभी घर पे नहीं थे। तो अब मैंने क्या किया कि इसको गैराज के पास रख दिया, और अब मैं जो है यहाँ से वो बॉल थ्रो करेगा और उस साइड के ऊपर बैटिंग करूँगा। लेकिन इस उधर से बैटिंग एरिया को कवर करने के लिए पीछे से मुझे एक नेट बिछाना पड़ेगा, तो अब मैं वो नेट लगाने लगा। यहाँ पे नेट जो है ना बहुत पीछे करके रखा हुआ है, और अब इसको निकालना भी एक अजाब है। ट्राई करो निकालने की। असल में काफ़ी देर से खेला नहीं है, तो इस वजह से जो है ना वो फंसा हुआ है। ये है जी नेट। अब इस नेट को लगाना है। फाइनली अनटेंगल होने के बाद ये नेट लग गया। अब इसको मैं अपनी पोजीशन पे लेके जाऊंगा जहां पे मैं बैटिंग कर रहा हूँ। खैर मशीन सेटअप हो गई है। सूरज गुरूब होने में एग्जैक्टली 1 घंटा रह गया, और अब अगर इसको मैं ऑन करता हूँ, इसकी एक मोटर को मैंने ऑन किया है और दूसरी मोटर को ऑन किया है, तो ये दोनों मोटर्स ऑन हो गई हैं। और इसके अंदर जो बॉल्स आती हैं ना, वो इस किस्म की प्रैक्टिस बॉल्स होती हैं। एक इसमें वर्जन है, ये थोड़ी हल्की बॉल्स हैं, एक इसमें थोड़ी सख्त बॉल का वर्जन है। तो इसके अंदर बॉल फीड करके ये भी एक चीज़ है इसकी। तो ये इसका मैकेनिज़्म है। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे बॉल डालूँगा, और मैंने इसको जो है ना वो एक कंट्रोलर रिमोट कंट्रोल ऐड किया हुआ है इसके साथ। तो ये मैंने इसे किया, इसने बॉल को फीड किया, और फीड करने के बाद ये इसने बॉल थ्रो कर दिया यहाँ पे। मैं एक और बॉल करता हूँ, क्योंकि पहले मैं लाइन लेंथ चेक करूँगा। ये मैंने कर दिया, और ये आ रहा है।
लाइन लेंथ ठीक आ रही है। इस एंगल से दिखाता हूँ। ये मैंने बॉल फीड कर दी, वो फीडर ने बॉल पिक की और यहाँ पे ये इसने बॉल फेंक दिया। तो अब मैं बैटिंग करूँगा। इसके साथ एक आर्म एक्सटेंडर भी मिलता है जिसकी मदद से मैं तकरीबन एक वक्त में 12 बॉल्स इसके अंदर फीड कर सकता हूँ। तो मैं अब ये भी लगाने लगा हूँ यहाँ पर। मेरे पास जो है ना ये दूसरा वर्जन है बॉल्स का, ये थोड़ी हार्ड बॉल है उस वाली से जो मैंने पहले यूज़ की है। तो ट्राई करता हूँ अभी ये ना ही यूज़ करनी पड़े, देखता हूँ या इनको भी निकाल के रख लेता हूँ। अभी मैं ज़रा सॉफ्ट पे गुजारा करता हूँ क्योंकि हार्ड बॉल की भी मुझे स्पीड का आइडिया नहीं है। तो मैं अब ये बॉल्स फीड करने लगा हूँ और इसका जो फीडर है वो मैं बंद कर रहा हूँ। ये मैं बॉल फीड कर रहा हूँ उसमें। यहाँ पे कैमरा सेट किया, गली में एक ट्रैश कैन पड़ा हुआ था उसी के ऊपर कैमरा लगा दिया और अब जो है अच्छा इसके अंदर एक चीज़ मैंने की थी कि ना इसके अंदर क्या उसको कहते हैं, ये जो इसका टाइमर है ना कि एक बॉल कब आनी चाहिए, वो यहाँ पर एक छोटे सा बॉल पिकर, आप समझ रहे हो बॉल पिकर है, वो पिकर ऐसे रोटेट करता है तो अगली बॉल फीड हो जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ना ये इसके साथ तो नहीं आया था, लेकिन मैंने क्या किया कि उसके साथ एक रिमोट कंट्रोल इंफ्रारेड क्या उसे कहते हैं रिमोट लगा दिया। अब मैं जब बटन प्रेस करता हूँ ना तब ही बॉल इसके अंदर फीड होगी। इस वक्त जो मशीन है ना वो सबसे स्लो उसके ऊपर है, सबसे स्लो स्पीड के ऊपर है। तो अभी देखते हैं क्या इसकी स्पीड आ रही है और अगर फिर ज़रूरत महसूस हुई तो स्पीड को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। आई थिंक गैराज का डोर बंद कर देता हूँ। बेसिकली जो उसके अंदर मोटर्स हैं वो ऑन है, लेकिन फीडर की एक अलग से स्विच होता है वो बंद है। तो अब मैं फीडर का भी स्विच इससे ऑन करूँगा रिमोट कंट्रोल से। ऑन किया, सही है, स्पीड सही है फिलहाल। बाउंस कैमरा जो है वो गलत एंगल के ऊपर लगा हुआ था और उसकी स्ट्रिप की वजह से आई थिंक पूरी मशीन छुपी हुई थी। अब मैंने थोड़ा सा नेट को हिलाया और अब बस मैं बॉल्स कलेक्ट करने लगा हूँ दोबारा फीड करने के लिए। तो अब ये कह सकते हैं कि अच्छा खासा वर्कआउट हो जाता है क्योंकि खेलते तो बड़ा मजा होता है, लेकिन जब सारी बॉल्स कलेक्ट करनी पड़ती है ना तो फिर अच्छा खासा टाइम भी लगता है। और मैं सारी बॉल्स फीड कर रहा हूँ। दोबारा 9 बॉल से शुरू किया था तो ये कितनी फीड हो गई है, 3 आई थिंक एक बॉल अभी भी कम है, पता नहीं कहाँ गई। ऑफ के लिए मैं एक और नेट उठाता हूँ, इसलिए मैंने गैराज दोबारा खोला है। पता नहीं एक बॉल कहाँ गई। इसी तरह करते करते ना बहुत बॉल्स घूमती भी हैं। ये एक मैंने ऐसी नेट रखा हुआ है, ये बेसिकली विकेट कीपर का काम करता है जब मैं अकेला खेल रहा होता हूँ। फ़िलहाल मैं इसको भी यहाँ पे या यूँ रख के कोशिश करता हूँ कि ऑफ की बॉल्स रुक जाए। और साथ मैंने एक डमी बैट्समैन भी रखा हुआ है जो कि तो ये बेसबॉल का, लेकिन इससे क्या होता है कि समझ लो जैसे फील्डर है बिल्कुल, पता नहीं इस पोजीशन को क्या कहते हैं, जो भी ये पोजीशन होती है, मुझे क्रिकेट की पोजीशंस का नहीं पता, लेकिन बहरहाल थोड़ी सेटिंग की है ताकि बॉल जो है वो ज़्यादा दूर ना जाए। और अब ज़रा दोबारा ट्राई करते हैं। गैराज का रिमोट से गैराज बंद कर दिया और अब जो है दोबारा से ट्राई करेंगे। हाँ रुक रहा है, सही है। हाँ सही है, गुड है।
मैंने ऑफ पे मारी है तो उधर रुक रहा है। ओह बाउंस भी आ रहा है, रैंडम बाउंस। ओह स्निक, पीछे कैच गए। ये अच्छी पोजीशन पे खड़ा किया। अच्छा 2 बॉल्स फंस गई हैं फीडर में, आगे नहीं जा रही। मैं फीड करने ही जा रहा हूं तो ये भी कुछ फीड कर देता हूं। हाँ, कुछ बॉल्स जो है वो दूर चली गई हैं। ओके, लेकिन हाँ ये पोजीशन बड़ी अच्छी है। यहाँ पे ना ये जो ऑफ साइड के ऊपर भाई साहब लिटाए हुए हैं ना मैंने, इट्स अ गुड वन। इसे काफ़ी बॉल्स रुकी हैं। आई थिंक अभी तो आपको मशीन नज़र आ रही है ना, लेट मी जस्ट डबल चेक। मशीन है ना फ्रेम में, या वो है मशीन, ठीक है गुड है, मशीन भी नज़र आ रही है। ओके दोबारा करते हैं जी। तो ये वो, इससे मैं बेसिकली रिमोट का फ़ायदा ये है कि मैं इसे ना टाइमर कंट्रोल कर सकता हूँ कि अगर मैंने एक बार बटन प्रेस किया, ऑन ऑफ का बटन है, अब वो लोड हो रही है बॉल, मैं इसको ऑफ कर सकता हूँ। अब वो जो उसका रोटेटर है बेसिकली असल में बॉल को फीड करता है, वो मैं अपने रिमोट से कंट्रोल कर लेता हूँ। अगर मुझे थोड़ा सांस लेना है या थोड़ा अपना स्टैंस करेक्ट करना है तो बेसिकली मैं इसकी टाइमिंग को रोक सकता हूँ। और दोबारा ऑन कर रहा हूँ। हाँ क्या शॉट है, ऑफ करता स्निक हो गया, कॉट बिहाइंड बोल्ड। ओह नो, क्या हो गया? ओए 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 ओए, सब क्या बात, देख सकते आप इसकी वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही दूर चली है, बाकी देखेंगे। भागो 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 भागो, बेटर भी ना चली जाए। नहीं बच गए। ओह और मिल गई, वो इतनी दूर आ गई थी। यहाँ पे सेटअप लगा हुआ सारा। ओके जी, बॉल्स को अब दोबारा फीड करेंगे। यही है सबसे मुश्किल मरहला, वो बॉल्स वहाँ पड़ी हुई हैं, ये वो हर तरफ। अब इनको जाके फीड करता हूँ। और एक और प्रॉब्लम है मशीन के अंदर, क्योंकि अभी ये सबसे कम स्पीड के ऊपर चल रही है। अगर मैं इसकी स्पीड बढ़ाऊँ ना तो इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आती है। और मैं आपको बढ़ा के दिखाता हूँ। ओह ये देखो, ये मैंने जब इसकी स्पीड बढ़ाई, वाइब्रेशन देख लो कितनी ज़्यादा वाइब्रेशन है। इस वाइब्रेशन को कम करने का कोई तरीका है किसी के पास? क्या किया जा सकता है? या तो अंदर से मोटर्स इसको ऑयलिंग करनी चाहिए। व्हाट डू यू सजेस्ट? क्योंकि अंदर काफ़ी मिट्टी भी जमी हुई है, ये देखें, ये मोटर्स चल रही हैं, अंदर मिट्टी है काफ़ी। या व्हाट डू यू सजेस्ट कि क्या किया जा सकता है? इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज़ कमेंट। या रस्ट हो सकती है, नॉट श्योर। पर जब मैं इसको थोड़ी स्पीड बढ़ाऊंगा तो वाइब्रेशन की वजह से जो है ना, वो वाइब्रेशन की वजह से वो जो उसके फीडिंग बॉल्स को फीड करने के जो चीज़ें लगी हुई हैं ना, वो गिरना शुरू हो जाती हैं। या अक्सर डर होता है कि मशीन ही ना पूरी गिर जाए, उसकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा होती है। चलो एक बार लास्ट बार फीड करता हूँ, उसके बाद रैप अप करता हूँ। एक लास्ट बार 9 की 9 बॉल्स फीड कर दी हैं और एक लास्ट जो राउंड करते हैं, उसके बाद रैप अप। ऑन, बॉल इज कमिंग। बड़ी स्पीड ज़्यादा हो गई यार एकदम। फुटवर्क नहीं है यार, बस खड़े खड़े फुटवर्क का, कुछ हार्ड वर्क कभी खेली नहीं।
बस बैक फुट ही आता है, फ्रंट फुट ड्राइव का कुछ चक्कर ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी क्रिकेट ही नहीं खेलते जिसमें ये सब कुछ करना पड़े। ये तो कोई और ही उठा के लाएगा। डन, 9 बॉलें पूरी हो गई और अब सबसे मुश्किल मरहला रैप अप। काश यहाँ पे बच्चों को भी कहे आ जाओ, वो देखते साथ ही कि बाबा क्रिकेट खेल रहे हैं वो भाग जाते हैं। उन्हें पता है बॉलें उठानी पड़ेंगी, वो नहीं आते। उन्हें पता है मैं बाहर क्रिकेट खेल रहा हूँ, मशीन बाहर निकाली हुई है, उस वक्त से अंदर छुपे हूँ, क्योंकि अगर बाहर रहेंगे तो मैं उनसे बॉलें उठवाऊँगा, तो वही खुद ही उठानी पड़ेंगी। एज एक्सपेक्टेड 9 बॉलों से गेम शुरू की थी और 3 गुंद में से गुम गई, और ये हमेशा यूं ही होता है, पता नहीं किधर गई हैं। और उस वक्त लगता है कि नज़र आ जाएंगी, उठा लूँगा बाद में, बहरहाल अभी कोई पता नहीं कहाँ गई हैं। और खैर एक्स्ट्रा मंगवा के रखी हुई है, लेकिन वो एक दूर मिली तो है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स अबाउट द सेटअप, अबाउट द मशीन, हाउ डज इट वर्क, और स्पेशली वो जो मैंने कहा था कि इसकी वाइब्रेशन को कम करने का क्या तरीका हो सकता है। इफ़ somebody has a clue, तो कोई आइडिया दे, मे बी सम ग्रीसिंग इज़ रिक्वायर्ड, डू लेट मी नो। ओवर एंड आउट।